sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be bad for badness sake. ये वाकया एलेक्स के साथ क्रिसमस ईव को पेश आया। उस रात एलेक्स अपनी 4 साल की बेटी को सुलाने के बाद नीचे सिटिंग रूम में आके मूवी देखने लगा। तकरीबन 11 बजे के करीब जब एलेक्स ऑलमोस्ट आधी मूवी देख चुका था, उसे अपने सिटिंग रूम की खिड़की में किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई दी। उसने एकदम मुड़ के खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बाहर जोरों शोर से बर्फबारी हो रही थी और उसकी खिड़की बंद थी। वो आगे बढ़ा और जल्दी से अपनी खिड़की की ब्लाइंड्स बंद कर दी ताकि जो कोई भी उसके साथ ये शरारत कर रहा है वो बाज आ जाए और उसे दोबारा तंग ना करे। एलेक्स फिर से अपनी मूवी में मगन हो गया। काफी टाइम गुजर चुका था और उस वक्त तक एलेक्स नॉकिंग वाले वाकये को भी भुला चुका था कि अचानक दोबारा उसकी खिड़की पे किसी ने नॉक किया। इस बार एलेक्स थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि रात के इस वक्त कौन ये हरकत कर सकता है। इतनी रात को और इतनी ठंड में तो बाहर कोई बच्चे भी नहीं हो सकते जो ये शरारत करें। मगर ये सोच के कि शायद किसी को कुछ चाहिए हो, एलेक्स ने अपनी खिड़की ज़रा सा खोल के बाहर झांका, शायद उसे कोई नज़र आ जाए। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक से एक अजीब से आदमी ने जोर से उसकी खिड़की पकड़ ली और ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। एलेक्स ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी से छुड़ा के अपनी खिड़की बंद की। एलेक्स बहुत खौफज़दा था, पर वो आदमी वहाँ से गया नहीं और एलेक्स से कहने लगा कि वो उसे घर के अंदर आने दे। वो बार बार यही कह रहा था कि बाहर बहुत सर्दी है और वो बस एक रात उसके घर में उसकी फायरप्लेस के करीब गुजारना चाहता है। ये सब एलेक्स के लिए बहुत अजीब था। एलेक्स ने फौरन उस आदमी से कहा कि वो वहाँ से चला जाए, वरना वो पुलिस को फ़ोन करेगा। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से भाग गया। उस आदमी के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद एलेक्स ने खिड़की से बाहर दोबारा झांका, ये तसल्ली करने के लिए कि वो आदमी वहाँ से चला गया या नहीं। वो आदमी वहाँ नहीं था। एलेक्स ने सुकून का सांस लिया और दोबारा अपनी मूवी देखने लगा, जो कि बस ख़त्म ही होने वाली थी। करीब 15 मिनट के बाद एलेक्स की बेटी नींद से उठ के नीचे कमरे में आ गई। एलेक्स ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि वो नींद से उठ के क्यों आ गई है। डैडी, सेंटा वो मेरी खिड़की में है और अंदर आना चाहता है ताकि वो मुझे मेरे प्रेजेंट्स दे सके। क्या मैं उसे अंदर आने दूं? जैसे ही एलेक्स ने ये सुना, वो फौरन अपनी बेटी के कमरे में भागा, पर तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। इस वाक़ये ने एलेक्स को हिला के रख दिया और उस रात एलेक्स अपनी बेटी के कमरे में ही सोया। उसने शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी ने उस आदमी की बातों में आके खिड़की नहीं खोली, वरना पता नहीं वो आदमी उनके साथ क्या करता।